हालेलुया। आइए हम इस समय, आज प्रभु ने हमें वचन दिया। आज हम सीखने वाले हैं कि हम किसके लिए जिए और हम किसके लिए मरेंगे। हालेलुया। इसे भी हम वचन से देखेंगे। तो वचन से पहले हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा सभी को आशीष दे, और विशेष करके हम प्रार्थना करें कि आज हमें हर एक भाई बहन से आज मिलाया, जीवित रखा और मिले। आज हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, क्योंकि आपने हमें सुंदर समय को दिया पिता। और प्रभु आपने आज अच्छे वचन दिया प्रभु, कि आपकी वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम अपने आप को सुधार ला सकें, अपने आप को परख सकें कि हम किसके लिए जी रहे हैं और किसके लिए जीना चाहिए। हे प्रभु, हमें आप जीने के लिए आज सिखाने जा रहे हैं कि हमें किस प्रकार जीना है और किसके लिए जीना है। हे पिता परमेश्वर, इस वीडियो को जितना भी भाई बहन देख रहे हैं पिता, हम लोग को तू ढेर सारा आशीष दे। हे प्रभु, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं इस सुंदर समय में खुदा राजा, जो नशा से डूबा है, बेविचार में फंसा है, गाली गलौज से फंसा है प्रभु, उन लोग को तू आज इस वचन के द्वारा तू उन लोग को छुटकारा कर प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर वे लोग छुटकारा पाकर प्रभु आपकी रास्ता में आ सकें और आपकी महिमा कर सकें। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलें। प्रभु आपको बहुत सारा आशीष दे। भाइयों एवं बहनों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाइए और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो लोगों तक पहुंच सके और प्रभु की आशीष को ले सके। हम इसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। तो आज हम सीखने वाले हैं, जीना है तो हम किसके लिए जिए और मरेंगे तो किसके लिए मरेंगे। हालेलुया। इसे हम वचन से देखेंगे। तो वचन खोलेंगे रोमियो के नाम संत पौलुस अध्याय 14 वचन संख्या 7 से हम 11 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। इसमें इस प्रकार लिखा है, कारण हम में कोई ना तो अपने लिए जीते हैं और ना अपने लिए मरते हैं। हालेलुया। यहाँ प्रभु का वचन कह रहा है, अपने लिए जीते हैं और ना अपने लिए मरते हैं। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। हालेलुया। भाइयों एवं बहनों, यह प्रभु का वचन कहता है, यदि हम लोग जीते रहते हैं, जी रहे हैं, तो हम पहले संसार की जीना जी रहे थे। लेकिन जब हम वचन को सुने और हमारा जिंदगी जीने की कुछ मतलब चेंज हो गया, तो हम आज प्रभु के लिए जी रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु कह रहा है कि तुम तुम्हारे लिए मत जियो, तुम्हारे अनुसार मत करो, जो तुम चाहते हो वे मत करो, लेकिन तुम मेरे हिसाब से जियो, यानी मेरे से जियो, यानी मेरे से पूछो। प्रभु से पूछें कि प्रभु यीशु, हम किस प्रकार जिए, हम किस काम को ना करें कि आपको दुखी हो। हालेलुया।
मसीह इसलिए मारा गया और जी उठा कि वह मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाए। हालेलुया। मसीह इसलिए मारा गया, इसलिए मसीह को मार दिए गए, उसे मार दिए गए क्योंकि वो दोनों के प्रभु हो जाए, यानी दोनों का प्रभु हो जाए। तो आप क्या अपने भाई का अन्याय करते हैं? आप क्यों अपने भाई को थूकते समझते हैं? हम सब ईश्वर के नए अनुसार के सामने खड़ा होंगे। हम क्यों हम दूसरों के लिए जिए? हम क्यों संसार के लिए जिए? हम ये इससे भी तो जी सकते कि हम प्रभु के लिए जिए। जो व्यक्ति संसार के लिए जी रहा है और अपने आप के लिए जी रहा है, वे व्यक्ति एक दिन मर जाएगा और उसे न्याय के दिन में हमें उसी प्रभु के पास जाना होगा जो यहाँ वचन में कहता है न्याय के सामने खड़ा होंगे। न्याय यानी अंतिम का दिन आ ही गया। अंतिम का दिन हम खड़ा होंगे तो प्रभु के ही सामने खड़ा होंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है, प्रभु यह कहता है, अपनी अमरात की सौगान हर मेरे समझने झुकेगा और हर ईश्वर को स्वीकार करेगा। हालेलुया। अंतिम का दिन में जिस समय प्रभु यीशु न्याय के दिन में खड़ा होगा, उस समय हर एक कोई स्वीकार करेंगे कि प्रभु मैंने पाप नहीं किया, प्रभु मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं जीता था तो आप ही के लिए जीता था और मरता था तो आप ही के लिए मरता था। लेकिन जिस समय अंतिम का दिन आएगा, उस समय प्रभु किसी को नहीं बख्शे, यानी किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका डायरी पोती उसमें लिखा गया है कि हम किस प्रकार जिंदगी जी रहे हैं, यानी हम संसार की जीना जी रहे हैं क्या हम प्रभु के लिए जी रहे हैं। जो व्यक्ति प्रभु के लिए जी रहा है वे व्यक्ति ईश्वर की भागीदार होगा। जो व्यक्ति संसार के लिए जी रहा है वे व्यक्ति नरक के भागीदार होगा। तो यहाँ अपने आप को जांचना है, अपने आप को समझना है कि हम नरक की भागीदार बने या हमें स्वर्ग की भागीदार बनना है। मैं तो भाइयों एवं बहनों मैं कहता हूँ कि सब कोई हम स्वर्ग की भागीदार बने, क्योंकि वचन कहता है प्रभु ने बपतिस्मा दिया, हर एक को दिया, यानी बपतिस्मा दिया और हम बपतिस्मा लिए, यानी हम प्रभु के राज में हम प्रवेश कर चुके। हालेलुया। हम जिस दिन बपतिस्मा ग्रहण किए उसी दिन हम मारे गए, यानी हमारा पाप करने की संभावना प्रभु के साथ क्रूस में मर गया। हालेलुया। लेकिन हम विश्वास नहीं करते कि हमारा प्रभु यीशु के साथ हम भी मर गए या हमारा पाप मर गया। मेरे से पूछते हैं, ब्रदर, क्या हम वचन पढ़ें? वचन में लिखा है कि प्रभु की बपतिस्मा हम सबको मिला है और उसके साथ हम दफना गए, यानी मर गए। तो क्या हम तो जीवित हैं? तो यहाँ वचन कहता है कि हम उसके साथ दफना गए, यानी प्रभु के साथ दफनाए गए। तो मैंने कहा हम लोग नहीं, परंतु हमारा जो पाप करने का संभावना वो हमारा प्रभु के साथ क्रूस में दफनाए गए है। इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु इस धरती पर इसलिए आया कि मनोए लोग, यानी हम लोग
अच्छे से जीना जिएं, यानी प्रभु के लिए जिएं और प्रभु के लिए मरें। क्योंकि इसलिए प्रभु अपने आप को बलिदान में चढ़ा दिया, यानी क्रूस पर चढ़ गया और कीलों में मर गया। क्या वो संसार को बनाया, वे प्रभु यीशु कील पर मर गया, यानी वहाँ उसका मृत्यु लिखा था। क्योंकि वो कहता था कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और तेरे लिए स्वर्ग खुला रखूँगा और तैयार करूँगा उस जगह, जिस जगह मैं जा रहा हूँ उस जगह हर एक को एक दिन आना ही होगा। हालेलुया। प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे। क्योंकि वचन कहता है मनुष्य को हम प्रतिरूप बनाए। प्रभु ने हमें प्रतिरूप बनाया, यानी उसके सम्मान बनाया। तो क्यों हम स्वर्ग ना जा सकें? हम जा सकते हैं, हम विश्वास करें कि हम स्वर्ग जाएंगे और